फ्रेंड्स, बुक रीडिंग सेशन का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और जितना ये हमारे पास आता है हमारी कंप्लेन उतनी बढ़ती जाती है। यस, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, मैं बात पैसे की कर रही हूँ। पूरी ज़िंदगी हम मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी कंप्लेन क्या होती है? पैसा हमारे पास उतना नहीं आता जितना हम डिज़र्व करते हैं या जितना हम उतनी लगन से मेहनत करते हैं। किस तरह से आप कृतज्ञ होकर, यानी किस तरह से आप शुक्राना की फीलिंग में अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आज के चैप्टर में वो बताया गया है। और जैसे मैं पहले भी बताती हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पूरी यानी जितने भी चैप्टर्स है उसको मैं कंप्लीट रीड नहीं करूँगी, कुछ मेन समरी दूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस बुक को ख़रीदें। ये बुक आप अपने पास रखें, जिससे जादू हमेशा आपके पास रहे। और इतना तो बनता है कि अगर रोंडा बन ने हमें इतनी खूबसूरत चीज़ दी है तो हम उन्हें कुछ नहीं तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से पहुंच जाए। और ये बुक इतनी आपके पास हेल्पफुल रहेगी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आप जिस किसी भी कंट्री से या जिस किसी भी जगह से मुझे सुन रहे हैं, आप अमेज़ॉन पे आपकी लोकल लैंग्वेज में ये बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और आज बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर, पहले 4 चैप्टर ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, थोड़ी समझाने की कोशिश की है। कोई गलती है तो माफ़ करना, लेकिन मेन जो मेरा मकसद है, जो रोंडा बन का मकसद है, आपका भी वही मकसद होना चाहिए। तो आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं, जादुई धन। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो ये बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। और आज हम तो यही कर रहे हैं। हमें अच्छा भी नहीं लगता वो आता है तब, हमें अच्छा भी नहीं लगता जब वो जाता है। तो करना क्या है? क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज़ की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। और हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, मेरे पास पैसा बहुत कम है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन पैसा नहीं आता। और आपको आज शायद वो रीज़न पता चलेगा कि क्यों हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। इतनी मेहनत के बावजूद हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि पैसे को लेकर हमारी बहुत सारी कंप्लेन है। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी ले लिया जाएगा। जैसे हर बार वो कहते हैं कि जिन जिन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हो, जिन जिन चीज़ों के लिए आपके दिल में शुक्राना है, वो चीज़ें आपके पास मल्टीप्लाई होकर आएगी। और जिन जिन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ नहीं हो, तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपकी ज़िंदगी में आप शुक्राने को लेकर आएँ। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास ये पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। ये महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। आपके पास ये वीडियो जब भी पहुंचता है तब तो आप सुनेंगे ही, लेकिन जब आप दिन की शुरुआत करेंगे तब भी आप इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा था, या तो बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि बचपन में हमें रहने को घर मिला, हमें खाने को खाना मिला, हमारा एजुकेशन हुआ,
पहनने को हमें नए कपड़े मिले, घूमने गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके लिए तो हमने नहीं कमाया, उसके लिए हमने पैसा भी नहीं दिया। तो वो सारी चीज़ें किसने की? वो पैसा कहाँ से आया? तो हमें थोड़ा सा अपने पास्ट में जाके उसके बारे में सोचकर भी शुक्रगुजार होना है। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीज़ें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कैसे मिले? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? ये सारी चीज़ें हमें बचपन में मिल चुकी हैं। तो इसके लिए किसने पेमेंट किया? वो पैसा कहाँ से आया? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेज़ी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? या क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाइयाँ ली थी? ये सब हमने किया है और इसके लिए किसी ने तो पेमेंट किया है। इन सारी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी। आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों में को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो। एक एक बात को याद करें, एक एक चीज़ों को याद करें और दिल से कृतज्ञता को महसूस करें। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिख दें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास डॉलर है, आपके पास आपकी करेंसी होगी। इस डॉलर पे मैं यहाँ पर एक स्लिप लिखकर आपको स्टिक करनी है और मैं भी स्टिक करूँगी आज। या आपके पास नोट है, आप पेंसिल से भी लिख सकते हैं, जैसा भी है। ये प्लास्टिक है इसलिए मैं इस पर स्टिक करूँगी। तो इस तरह से आपको कोई भी एक करेंसी लेनी है और उस पर क्या लिखना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। यस फ्रेंड्स, आपको अपनी करेंसी पर, चाहे वो 5 रुपए की नोट है, 10 रुपए की नोट है, 20 रुपए की, 100 रुपए की, 1000 रुपए की, लेकिन उस पर आपको लिखना है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और अभी हमने देखा, अभी हमने पढ़ा कि बचपन में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली है जिसके लिए हम शुक्रगुजार रह सकते हैं। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। ये जादुई नोट हमेशा आपके पास रहेगी, आपके पर्स में, आपके पॉकेट में, आपकी कार के डेस्क में रख सकते हैं। और दिन में कई बार आप इस नोट को निकाल कर इस पे लिखा गया ये अल्फाज, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, इसे बार बार पढ़ें, बार बार देखें और बार बार शुक्राना अदा करें। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नज़र पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। ये कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने अधिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर लेते हैं। आप जितनी बार उस नोट को देखेंगे, आप जितनी बार अपने पास जो भी पैसा है उसके लिए शुक्रगुजार रहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में उतनी ही आकर्षण की नियम को यूज़ करके अपने पास अपने पैसे को आकर्षित करेंगे। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो या डिस्काउंट हो या किसी से उपहार में मिली चीज़ हो, जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है,
तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए कि ये वो पैसा है जो हमारे पास नहीं था। मुझे कोई चीज़ खरीदनी है जिसके लिए मुझे पैसा खर्च करना है, लेकिन हो सकता है कि वही चीज़ मुझे कहीं से गिफ्ट में मिल जाए। हो सकता है मेरा रिफंड आ जाए, जो पैसे की मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और ऐसा कुछ होता है तो आपको उन सभी घटनाओं के लिए दिल से शुक्रगुजार होना है। फ्रेंड्स, बहुत ही छोटी छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन आपको इसे ध्यान से करना है। और आज का अभ्यासक्रम हम देख लेते हैं। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आज इस चैप्टर में हमें 2-3 बातें समझनी है। सबसे पहली चीज़, थोड़ा सा बचपन में जाना है। बचपन में मिली हर सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो जो चीज़ें हमें मिली है उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना है। और एक नोट लेना है जिसके ऊपर हमें लिखना है कि पूरी ज़िंदगी में मुझे जो कुछ भी पैसा मिला है मैं उसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उस नोट को या तो आप पर्स में या पॉकेट में, आप कहीं भी रख सकते हैं और दिन में 3-4 बार उसे देख सकते हैं। और अगर आपको कहीं से पैसा मिलता है जो रिफ़ंड आया है, या आपको कहीं सेल में आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती है, या आपको कोई गिफ्ट मिलता है, तो आप उसके लिए भी दिल से शुक्रगुजार होंगे। और आज का अभ्यासक्रम हम पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लेंगे कि जादुई चीज़ें हमें क्या करनी है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी 10 नियामतें गिननी है जिसमें हमें कभी भी गैप नहीं करना है। सबसे पहले उठकर हमारी 10 नियामतें कंप्लीट करनी हैं। 10 नियामतों के बाद आज का अभ्यासक्रम हमें सुबह पढ़ना है और एक नोट लेकर उस पर लिखना है कि पूरी ज़िंदगी में मिले हुए पैसों के लिए, यानी अब तक का जो भी पैसा मुझे मिला है उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उसे कहीं पर्स में या पॉकेट में रख देना है। दिन में 2-4 बार उसे देखना है और अपने पास जो भी पैसा है उसके लिए शुक्रगुजारी बतानी है। और लास्ट, सोने से पहले जादुई पत्थर, वो हम कैसे भूल सकते हैं कि पूरा दिन में जो भी चीज़ें हमारे साथ अच्छी हुई है उसको याद करके जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है उसके लिए 3 बार धन्यवाद 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 करना है। हमारी सुबह होगी शुक्राने से, हमारी रात होगी शुक्राने से। और इसको अगर हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया तो हमारी पूरी ज़िंदगी बहुत ही खुशी से गुजरेगी। और मेरी ढेर सारी दुआओं के साथ मैं आज ये चैप्टर ख़त्म करती हूँ और इंशाअल्लाह कल मिलते हैं चैप्टर 6 में। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।